और ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ अगर वो कार्रवाई कर लेंदे ਹਾਂਜੀ फिर इमेज थोड़ी भी तो खराब हुई तो इन्हों की भी हुई ना। नमस्कार, मैं बलजीत कलोत्रा, ब्रेकिंग न्यूज़ कठुआ से। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि एक जिंद जट नाम के एक युवक है, जो कि कभी हॉस्पिटल से वीडियो डाल रहे हैं और कभी कहीं से वीडियो डाल रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है एक हमला हुआ है। और ये हमला जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, जो हमारा जीएमसी है, इसके पास एक चाय पीने के लिए वो कहीं पे होटल में बैठे हुए थे। वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आती हैं और 3-4 गाड़ियों में जो सवार आदमी थे उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। और हमले का जो पूरा मतलब प्रोसेस था कि किसने हमला किया है, वो ये नाम ले रहे थे हमारे विधायक जसरोटिया जी का। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि राजीव जसरोटिया जी और जो जिंद जट है ये दोनों बैठे हुए थे और इन्होंने मीडिया को बताया और मीडिया को दिखाया कि हमारी आपस में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। जो कुछ भी हुआ, जो भी उन्होंने बयान दिए थे जिंद जट ने, वो सारे बयान जो थे वो ऐसे निराधार थे और मैंने गलती से ये बयान दे दिए थे कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है ये जसरोटिया साहब ने किया है। तो आइए देखते हैं उसी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या क्या बातें हुई है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम तो तमाम साथियों को और पत्रकार बंधुओं को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ये नव वर्ष हम सब के लिए खुशियां लेके आए और इस जम्मू कश्मीर यूटी में एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके लिए एक सहज माहौल ये नववर्ष पैदा करेगा। आज आप साथियों को मैंने निमंत्रण दिया है और आपका मैं आभारी हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सब आए, और अपने साथियों का भी बहुत आभारी हूँ कि इनको भी मैंने शॉर्ट नोटिस पे ही दिया, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और मैं बात आगे बढ़ाऊं तो आप परिचित हैं, मगर इन 2-3 दिनों में एक मेरा नौजवान साथी जिसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ वीडियो लोड की, नौजवान है, और 2 कारण हैं आज की प्रेस वार्ता के लिए। ए कि जो नौजवान साथी है सुखजिंदर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, पहली बारी मेरी भेंट हुई है आज, और ये भी मेरे को फेस टू फेस पहली बारी ही मुलाकात हुई हो। एक ये कारण है। दूसरा, इसलिए मैंने उचित समझा ये प्रेस वार्ता करना, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे चला गया है उस प्लेटफॉर्म को मैं हर आदमी का मुंह बंद नहीं करवा सकता, हर आदमी को ओपिनियन दे नहीं सकता। तो मैंने भी आपका ये माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम चुना। मेरा 30 साल का पब्लिक लाइफ है। मैंने 94-95 से विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, और 2025 समाप्त और 26 में आज हम बैठे, लगभग 30 वर्ष।
मैं विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू किया और मैं इस कठुआ कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा। इन 30 वर्षों में मैंने अनेक संगठन की जिम्मेवारियां निभाई। युवा मोर्चा के रूप में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा और हीरानगर म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी रहा। उसके साथ साथ मैं 14 में कठुआ से विधायक रहा, विधायक के बाद मंत्री बना और 2024 में मैं जसरोटा से विधायक बना। इस 30 वर्ष के सफ़र में मेरा ना टेम्परामेंट है और ना मेरा स्वभाव है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिसमें, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, आप उस मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को टटोल दें कि मैं किसी से मारपीट की हो, क्या ऐसी बात किया हो। मगर एक साथी जो मेरे साथ बैठा है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया। मैं अब उस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता, आप सब ने साथियों ने देखा है और मैंने भी कोशिश की कि इग्नोर किया जाए, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। आई एम आंसरेबल टू पीपल। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है वो डालता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो उस अपने स्वभाव से जो आदमी को अच्छा लगता है वो डालता है। कोई हमारे फार में भी बोलता है, कोई अगेंस्ट में भी बोलता है। यहाँ तक बात सीमित रहती तो मैं शायद वार्ता भी ना करता, मगर मेरे नौजवान साथी ने कल ही 2-3 वीडियोस अपलोड की। अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि क्या कारण है, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहली बार इनसे मुलाकात की है और ये भी मेरे से पहली बार मिले हैं। और जब पब्लिक में बात चले जाए तो उत्तर देना जरूरी है। ये खुद कहेंगे, ना ही मैं और ना ही मेरे कार्यकर्ता साथी, ना ही हमने लोगों को ट्रेन किया है इस बात के लिए कि आप ऑफेंसिव मार्ग अपनाएं, आप अग्रेशन का मार्ग अपनाएं। कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है और कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ कुछ प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं, जिनका लक्ष्य, मात्र लक्ष्य समाज में जो आपसी भाईचारा है उस भाईचारे को कैसे ख़त्म किया जाए। कई लोगों की आदत है, इंट्रीग करने की आदत है। वो घर बैठ के ताना बाना बोलते हैं, घर भैया अंगलापन देन, क्योंकि नहीं आता ही तो तू गोड़ी। प्रॉब्लम वहां से, समाज में लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, मगर मेरी कोशिश रही है और मैं जानता भी हूँ, मेरे को 30 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रहा हूँ। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो साथी हमारे साथ नहीं रहा वो आगे वाले टाइम में साथ रहे। मगर इससे भी बड़ी मेरी जिम्मेवारी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में, प्रदेश में जो मेरी एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी, विकास से भी बड़ी जिम्मेवारी माहौल की है। माहौल अनुकूल होगा, वातावरण अच्छा होगा तो हम प्रोग्रेस, विकास की बात कर पाएंगे। तो मेरी इतना सा ही कोशिश थी। तो मैंने इस नौजवान से सुबह कांटेक्ट किया, आपके सामने ये आए हैं। मैंने इनको पूछा कि मेरी क्या आपकी मुलाकात है। मेरे को नहीं पता क्यों, आई एक्सक्यूज हिम फॉर दैट, बट ये खुद बताएंगे कि मैं ना ये काम करता हूँ, ना मैंने काम किया है, ना मेरा कोई कार्यकर्ता काम करता है। कई लोगों ने तो जश्न मनाया जी, ये हो गया जी, प्लान हो गया। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने कार्यकर्ता साथियों को बुलाया। सबका ओपिनियन था कि उस नौजवान से पूछा जाए। तो मैंने आज उस नौजवान को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर इनको लगता है कि अगर मैं ये एक्ट कर सकता हूँ तो जहाँ मैंने ये एक्ट कराया है तो लेट देयर बी एन इंक्वायरी फॉर इट। मेरी तरफ से खुली छूट है, मगर मेरी इमेज को, जो मैं इमेज रखता नहीं हूँ,
जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो लड़ाई हम लड़ते हैं लोगों के हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ते। अगर मैं आज एमएलए हूँ, दूसरी बारी एमएलए हूँ, अगर मेरे को लोगों ने मंत्री बनाया तो लोगों की वजह से मैं मंत्री बना, मैं लोगों की वजह से मैं एमएलए बना। तो मेरा इतना ही निवेदन था कि आप प्रेस साथियों को बुला के कि जो मेरी सिचुएशन है, अगर किसी को लगता है, अगर इस नौजवान साथी को भी लगता है, तो वी शुड गो फॉर ए इंक्वायरी। कौन है, मैं जिसके जानता नहीं, मैं इस भाई साहब को, इस नौजवान को भी नहीं जानता। आज मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है इन ए फिट ऑफ एंगर और बाय अ मिसकम्युनिकेशन। कोई बात हुई है तो उस बात को क्लियर करने के लिए मैंने आज सब साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक तकलीफ दी है, आपको बुलाया है। फिर पुनः एक बार मैं दोहराता हूँ, ना मेरा स्वभाव है, ना हम इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ना ही हमने ऐसी राजनीति की है। तो इसके लिए आपके मैंने बुलाया है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो जी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे प्रश्न से पहले अगर सरदार साहब कुछ कहना चाहते हैं तो ये अपनी सफाई में कह सकते हैं। माइक 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 जी जी माइक दे मेरे लग नहीं नहीं यार कोई बात ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਜੱਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜੰਮੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੀਆਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਸਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਗੇਮ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਜਸਰੋਟੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਿਆ, 3 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨਾਮ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਠੂਏ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਹੋਏ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨੀਕੂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ तो पहचाना ना लेता। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਰ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਿੱਕੇ ਯਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ ਰਾਜਬਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਏ 'ਚ ਰਾਜਬਾਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰੂਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਰੂਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਵੈਦਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ, ਕਠੂਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਰਾਜੀਵ ਜਸਰੋਟੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨੀय ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਰ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ personal- ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਸਰ। ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤੀ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਫਾ ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਈਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਐਮ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਪੁੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਾ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਮਐਲਸੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਟਰਨ ਸਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ हूँ ये है कि हूँ मैं आई रिप्लाई हाँ जी, ठीक है ना। अब मेरा निवेदन है हाँ आपसे जी। कि ठीक है, आई डोंट नो, अब बड़ी डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता कि नौजवान है, उसने कहा क्या है, मोटिवेशन है नहीं है, बट मैंने अपना बड़ा ही क्लियरली स्टैंड रखा है। नाइदर माई ट्रैक रिकॉर्ड, ना ही मेरा स्वभाव, ना ही मेरा टेम्परामेंट ऐसा है। और इस बच्चे ने अप्रोच किया है तो हमने वी गिव हिम अ चांस, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। राजीव जी, जी सेवा आप करते हैं, लोगों के आप नुमाइंदे भी हैं, जी लेकिन जिस तरह की वीडियो आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, नैरेटिव सेट करने में समय नहीं लगता, जी परसेप्शन बन जाती है और ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे में क्यों जो है एक जानबूझकर आपको लगता है कि इमेज को टॉर्निश किया देखो गया? क्या है, सुनिए सुनिए, हाँ। क्या वेदर वो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, या फिर इनकी अपनी पर्सनल कोई गरज थी, पर्सनल कोई रंजिश थी और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आपका नाम आ गया? अब खरीदने का कोई बड़ा उचित नहीं रहा, इसलिए क्योंकि समाज में बड़े किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, लोगों को यूज़ किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है। कई लोग ट्रिगर की भूमिका में हमेशा रहते हैं, कई लोग साजिश में हमेशा रहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि नैरेटिव बिल्ड करना किसी के खिलाफ, क्योंकि आप है नहीं, वो आई मीडिया एम ऑलवेज ऑन द टोस, आई एम ऑलवेज ऑन द टोस। कई लोगों की कोशिश है, तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, तो हमने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा है, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से कि अगर इसमें कोई सच्चाई है, लेट देयर बी एन इंक्वायरी। आप भी डिमांड करेंगे? मैं कह रहा हूँ लेट देयर बी एन इंक्वायरी, है ना। मगर है नहीं, जो आदमी इन्वॉल्व है, जिन्होंने वीडियो अपलोड की, कहते हैं कि ठीक है, इन अ फिट ऑफ एंगर, जहाँ किसी और कारण किया होगा। आई हैव अ बिग हार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल नो मी, मेरे लोग मेरे को जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ। ये छोटी ओछी हरकतों से बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा नहीं। आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर माई पीपल एंड आई विल be continuously working for my people, for the welfare of my people, for welfare of my constituency, for welfare of Jammu and Kashmir। मेरा लक्ष्य, मेरा दायित्व मुझे इन छोटे ट्रिफल्स में, इन छोटी बातों में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने की इजाज़त नहीं देता है। आप सब साथी आए, मेरे कार्यकर्ता साथी आए, और इसको हमने मेरे ख्याल से इन नए साल के अवसर पर इन गुड फेथ for peace, progress and prosperity of this constituency, this UT, we should all work together
और कोई मिसकंसेप्शन हुई है, दैट हैज़ बीन क्लियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।